गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम टेलेट फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में जो पढ़ाए थे शांत शिक्षा की अवधारणा और इसका अर्थ क्या है और शांत शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्या है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम जो आज का मानव जीवन है इतना ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है और इसी व्यस्तता के कारण ही शांत शिक्षा का महत्व भी बढ़ा है। शांति है तो संपूर्ण जीवन, मानव का संपूर्ण जीवन जो होता है वह आनंदमय व्यतीत हो जाता है। अगर हम गौर करें या ध्यानपूर्वक देखें अपने परिवार में, अपने समाज में, तो बहुत सारे मनुष्य जो है ऐसे भी मिलेंगे जो शांति की चाह में पूरे जीवन जो है भटकते रहते हैं, परंतु उनको शांति नहीं मिलती है। तो शिक्षा जो है समाज में जागृति लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो यहाँ पर इतना ही नहीं, शांति के लिए भी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना जो है शांति को या अपने जीवन में शांति नहीं लाया जा सकता है। तो कहने मतलब वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता हम अनेक बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में देखिए, जो वर्तमान समय में शांत शिक्षा की जो आवश्यकता है वो इन्हीं 5-6 बिंदुओं के माध्यम से जो है स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला है आपका सामाजिक गुणों के विकास के लिए शांत शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकता है। फिर दूसरा है सामाजिक न्याय के विकास के लिए शांत शिक्षा की वर्तमान दृष्टिकोण से आवश्यकता है। फिर तीसरा है सामाजिक एकता के विकास के लिए वर्तमान समय में शांत शिक्षा की आवश्यकता है। फिर चौथा पॉइंट है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए। मानव जीवन में जो आदर्शवादी मूल्य होते हैं इनके विकास के लिए भी शांत शिक्षा की वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यकता है या परम आवश्यकता है। फिर अगला पॉइंट है इसी में चारित्रिक विकास के लिए भी शांत शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर छठा है अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए भी शांत शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इस पे हम इसको जो है विस्तृत रूप में देखेंगे। सामाजिक गुणों का विकास मानव में कैसे होता है, उसमें शांत शिक्षा की क्या भूमिका होती है, क्या आवश्यकता होती है। तो सामाजिक गुणों के विकास के लिए जैसे वर्तमान समय में अगर हम अपने समाज, अपने परिवार को देखें तो वर्तमान समय में जो दिखाई पड़ता है वो सामाजिक हित या जो सामाजिकता की भावना है वह कमजोर होती जा रही है। कमजोर होने का कारण क्या है? मनुष्य जो है या व्यक्ति जो है केवल स्वयं के लाभ के बारे में या स्वयं के हित के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे जो है समाज में अराजकता बढ़ती है। और जब समाज में अराजकता बढ़ेगी तो समाज में अशांति भी उत्पन्न होगी। और इसी समय जो है शांत शिक्षा के माध्यम से या शांत शिक्षा के द्वारा बालकों में जो सामाजिक गुण है, जैसे सहयोग है, प्रेम है, उदारता है, इन सभी गुणों का विकास करना आवश्यक होता है। और इस गुणों का विकास बालक में, व्यक्ति में होने से देश में सामाजिकता के प्रति जो है जागरूकता लाई जा सकती है। तो इस दृष्टिकोण से बालकों में या मनुष्यों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए शांत शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। फिर दूसरा बिंदु है सामाजिक न्याय के विकास के लिए। सामाजिक न्याय के विकास के लिए भी शांत शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे समाज में जो है जो
ऊंच नीच की भावना फैली हुई है, उसको समाप्त करने के लिए या सभी के अंदर जो है समानता का भाव पैदा करने के लिए, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए शांत शिक्षा की आवश्यकता होती है। शांत शिक्षा के द्वारा जो है सभी को सामाजिक न्याय उपलब्ध होने में सहायता मिलती है या फिर उन्हें सामाजिक जागरूकता प्रदान करने में सहायता मिलती है, या उनको जो है शांत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक रूप से जागरूक बनाया जाता है, ताकि उनका जो अधिकार है, जो उनका हक है, वो अपने हक के बारे में जागरूक हो सकें, जान सकें कि हमारा अस्तित्व क्या है, अपने परिवार में, अपने समाज में हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इस तरीके से सामाजिक न्याय के विकास के लिए जो है शांत शिक्षा की वर्तमान समय में महती भूमिका है, महती आवश्यकता है। फिर तीसरा बिंदु है सामाजिक एकता के विकास के लिए। सामाजिक एकता के विकास के लिए देखिए, जो मनुष्य होता है वह सामाजिक प्राणी होने के कारण जो है समाज का प्रमुख अंग है, और समाज का प्रमुख अंग है मनुष्य। इतना ही नहीं, वो जो है सामाजिक प्राणी होने के कारण सामाजिक एकता के विकास में उसी मनुष्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वर्तमान समय में सर्वहित की भावना में, जैसा कि हमने पहले बिंदु के माध्यम से स्पष्ट किया, सर्वहित की भावना में मनुष्यों में कमी आई है, जिसके कारण मनुष्यों में आपसी मनमुटाव, आपसी कलह बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं मनमुटाव या आपसी कलह को समाप्त करने के लिए शांत शिक्षा के माध्यम से हम बालकों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की भावना उत्पन्न करने के लिए या बच्चों में इस तरीके की भावना विकसित करने के लिए हम शांत शिक्षा को ही माध्यम बना सकते हैं। तो जैसा कि एक कहावत है या एक वक्तव्य है कि सर्वप्रथम जो है सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय की धारणा को जो है बच्चों में, बालकों में विकसित करना होता है। एकता के लिए जो है, सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए जो है सर्वजन सुखाय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय, इस वक्तव्य को जो है शांत शिक्षा के माध्यम से बच्चों में विकसित करना होगा। इसीलिए जो है शिक्षा की, शांत शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकता है। फिर अगला टॉपिक है इसी में, चौथा है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए। आदर्शवादी मूल्यों जो वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं, मनुष्य जो है इतना व्यस्ततम हो गया है कि वह जो है अपने जो आदर्शवादी मूल्य है उससे जो है विमुख होता जा रहा है। व्यक्ति की सोच जो है एकमात्र, जो व्यक्ति की सोच होनी चाहिए, जो एक आदर्श होना चाहिए, जो हम एक व्यक्ति के या एक मनुष्य के अंदर एक व्यवहार की कल्पना करते हैं, वह एक आदर्श मात्र जो होता है वर्तमान समय में दिखावा कह सकते हैं, दिखावा मात्र रह गया है। तो वास्तव में आदर्श जैसी कोई चीज वर्तमान समय में मनुष्य के अंदर नहीं दिखाई पड़ती है। इसी वजह से जो है समाज में, परिवार में अराजकता की स्थिति बनती जाती है, और समाज में जो है, समाज आपका और हमारा समाज जो है अशांति के मुख में जो है बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस दृष्टिकोण से शांति शिक्षा के माध्यम से बालकों में इन्हीं आदर्शवादी मूल्यों को जो है विकसित करना होता है। अर्थात कहने का मतलब शांति शिक्षा के माध्यम से इन्हीं आदर्शवादी मूल्यों को प्राथमिक स्तर से जो है
इस तरीके की शांत शिक्षा दी जाए जिससे बालक जो है अपने आदर्शवादी मूल्यों को समझे, जाने और उसका अनुपालन करे, या फिर वो उनके जो आदर्शवादी मूल्य हैं उनको समझे और उसके अनुरूप जो है अपना दिनचर्या, अपना जीवन व्यतीत करे। इसके बाद अगला पॉइंट है चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास के लिए भी वर्तमान समय में शांत शिक्षा की महती आवश्यकता है। देखिए, किसी भी परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, उसके भविष्य, उसका भविष्य जो है उसके चरित्र से मापा जाता है। जैसे राष्ट्र है तो राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों का जो चरित्र है उससे जो है उसके भविष्य को मापा जाता है या उसके चरित्र से संबंधित उस राष्ट्र को किया जाता है। यदि बालकों का चरित्र जो है, कहने का तात्पर्य, यदि बालकों का चरित्र जो है श्रेष्ठ है तो उस राष्ट्र का भविष्य भी अच्छा होगा। और यदि बालकों का भविष्य बनाना है तो बालकों के चरित्र निर्माण की शिक्षा भी देनी चाहिए। अगर व्यक्ति चरित्रहीन होता है तो वह समाज में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में अशांति उत्पन्न करने या अशांति बढ़ाने वाले कारक के रूप में सामने आता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, शांत शिक्षा के माध्यम से या शांत शिक्षा के पाठ्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे जो है बालकों में, उनके बालकों का जो है चरित्र का विकास अच्छे ढंग से होता हुआ आगे बढ़े। और शांति शिक्षा के माध्यम से ऐसा कि इसका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह प्राथमिक स्तर से उसको जो है उसके चरित्र के विकास से संबंधित वह पाठ्यक्रम तय किया जाना चाहिए जिससे बालकों का चरित्र का विकास अच्छे ढंग से हो सके। इसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है शांत शिक्षा के लिए, शांति के लिए जो शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता है उसमें है, लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए हमें प्राथमिक स्तर से ही बालकों में जो वक्तव्य है, एक दूसरा वक्तव्य है वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को जो है विकसित किया जाना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को जो है प्राथमिक स्तर से विकसित किया जाना चाहिए ताकि बालकों के मस्तिष्क में पूरा विश्व, पूरा संसार, एक समुदाय या फिर समुदाय के प्रति अपनेपन का भाव जो है बना रहे। अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब यही है, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी जो है हमारा परिवार है। तो इस तरीके की शिक्षा जब बालकों को जो है शुरुआती स्तर से दी जाएगी तभी उनमें आगे चलकर इस तरीके की भावना विकसित होगी। इसी के साथ जो है फिर आगे के टॉपिक जो है अगले क्लास में चर्चा करते हैं। थैंक यू।